और चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जगाते रहे, देश की चेतना को जागरूक करते रहे। देश को जब भारत के अंदर भारत के लोकतंत्र को घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी दिनकर जी ने यह आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखना, ये शब्द किस रूप में पिरोए जाएं कि वे मंत्र बन जाएं और वे मंत्र एक एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय त्यागी चेतना को जागरूक कर सके, वह गुण उस महान कवि के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। और उसी में उन्होंने इस बात को भी कहा, उन्होंने इस बात को कहा, रश्मि रथी मूल रूप से कर्ण जैसे ऐसे पात्र के बारे में जो अपनी पहचान के लिए मोहताज है, उसकी एक गाथा उन्होंने लिखी है। उसके गुणों का उन्होंने व्याख्या करके हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर किया है। गुण सब में हो सकते हैं, हम उसकी उपेक्षा न करें, और किस रूप में उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। मैं उनकी इस बारे में भी देख रहा था, दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा की, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है, जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है, यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको रश्मि रथी के इस नाट्य मंचन को देखने का अवसर प्राप्त होगा, और मुझे लगता है कि इसको प्रत्येक स्थान पर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो इसके बारे में कहूंगा, मैंने संस्कृति विभाग से भी कहा, ऐसी साहित्यिक कृतियों पर आधारित आज की पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है, और उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज यहां पर अभी थोड़ी देर में वह नाट्य मंचन होगा। कल यहीं पर स्वामी विवेकानंद पर आधारित एक नाट्य मंचन का कार्यक्रम यहां पे होना है, शाम को ठीक 6 बजे। और स्वामी विवेकानंद वो एक प्रेरणा है हर भारतीय के लिए। वे एक सन्यासी हैं, लेकिन प्रेरणा है हर भारतीय के लिए, हर युवा के लिए। वैश्विक मंच पर भारत की वैदिक परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को सम्मान दिलाने वाला एक सन्यासी, ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ करके तत्कालीन समाज को उसके अनुरूप तैयार करने वाला सन्यासी, भारत की चेतना को जागरूक करने के लिए पूरे ताकत के साथ लगने वाला एक सन्यासी, और उन पर आधारित नाट्य मंचन। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म सभा के बाद अपनी जो यात्राएं भारत के अंदर की थी, उनमें लखनऊ भी था, अयोध्या भी था, काशी भी था, उत्तर प्रदेश के कई स्थल थे। और आज कल हमें इस पर जानने का अवसर प्राप्त होगा। और 26 को लोकमान्य तिलक जी पर, याद रखना 1916 में तिलक जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, इसका उद्घोष इसी लखनऊ में किया था। लखनऊ में जो भारत की आजादी का मंत्र बना था। ये कार्यक्रम होंगे, और 26 को ही अटल स्वरांजलि का कार्यक्रम, अटल जी की कविताओं पर एक नृत्य नाटिका भी यहां पर होनी है। यह अटल जी का शताब्दी वर्ष अभी बीता है, और अटल जी के शताब्दी वर्ष में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण भी हुआ है। लखनऊ एक लंबे समय तक अटल जी की कर्म भूमि रही है, और सदैव अटल जी पर, उनकी कविताओं पर आधारित एक कार्यक्रम ये 26 को यहां पर सुनने जानने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।